गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, लेसन नंबर 4 एनसीईआरटी 10th क्लास। तो लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका जो बार बार जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। इसमें जो एनी है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी और उसकी डायरी का क्या नाम था? उसकी डायरी का नाम था किट्टी। उसने अपनी डायरी को नाम दिया था किट्टी। तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा है, वो अपनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? एनी वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी एज शी डिड नॉट हैव क्लोज फ्रेंड टू होम शी कैन कन्फाइड हर फीलिंग्स। एनी डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को कन्फाइड कर सके, जिसके सामने वो अपनी फीलिंग्स को शो कर सके। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी। एनी से क्यों अनॉय हुए, क्यों नाराज हुए मिस्टर किसिंग? वट डिड ही आस्क हर टू डू। उन्होंने एनी को क्या करने के लिए कहा? तो स्टूडेंट्स इसमें आपको आंसर लिखेंगे। मिस्टर किसिंग वॉज एनीज मैथ प्रोफेसर। अब मिस्टर किसिंग कौन थी ये बता देंगे हम। वो मैथ्स के प्रोफेसर थे। ही वॉज एनॉयड विद हर। वो उसके से नाराज रहते थे बिकॉज शी वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स। क्योंकि वो उसके लेक्चर्स के दौरान स्टॉप नहीं करती थी, बोलती ही रहती थी। he gave her extra homework as punishment। तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। Our next question is very important. This is also, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो ये इसमें क्या है, आपका एनी का करेक्टर स्केच है। समरी क्या है हमारे इस चैप्टर की वो हम यहाँ पर करेंगे। राइट द समरी ऑफ एनी फ्रैंक्स और डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। यह एक ऑटोबायोग्राफी है। एनी फ्रैंक ने ही इस ऑटोबायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आप स्वयं के बारे में खुद ही लिखना, आत्मकथा है यह उसकी। और इन दिस एनी हु वॉज अ जेविस गर्ल, और इसमें एनी जो एक जेविस गर्ल थी, एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन ए डायरी। और इसमें अपनी थॉट्स को वो एक्सप्रेस करती है एक डायरी में। समरी, समरी क्या है? इन दिस लेसन एनी टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ अ क्लोज फ्रेंड टू होम शी कैन कन्फाइड हर फीलिंग्स। वह बात करती है एक ऐसे दोस्त की मदद की, ऐसे दोस्त की जरूरत है उसे जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को कन्फाइड कर सके, शेयर कर सके। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी को कीप करेगी, एक डायरी रखेगी। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव नेम हर डायरी। उसने अपनी डायरी को नाम भी देने का सोचा और उसने उसे नाम दिया किट्टी। किट्टी, किट्टी कौन थी? किट्टी उसकी डायरी थी। शी डिस्क्राइब्ड अबाउट हर फैमिली, हर अर्ली चाइल्डहुड। और सबसे पहले वो अपनी डायरी में, अपनी किट्टी की डायरी में सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया अपनी फैमिली को और अपने पुराने दिनों को, अपने बचपन के दिनों को। आफ्टर इट शी केम टू द प्रेजेंट डे। और उसके बाद वो आज के दिन पे, प्रेजेंट डे, उसका जो आज का दिन था उस पर आ गई। वेयर शी टेल्स, जहां पर वो बताती है अबाउट द रिजल्ट ऑफ द डे, अबाउट द रिजल्ट डे। अब रिजल्ट डे है, एक ऐसा दिन आ गया जिसके दिन, जिस दिन उनका लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिन को डिस्कस करती है कि उस दिन सभी बच्चे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। ऑल वर नर्वस, सभी नर्वस थे। ऑल वर नर्वस। शी वॉज वरिड अबाउट हर मैथ्स रिजल्ट। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो मिस्टर किसिंग थे वो मैथ्स के प्रोफेसर थे और उनके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती थी, तो वह वरिड थी अपने मैथ्स रिजल्ट को लेकर। एज मिस्टर किसिंग, क्योंकि जो मिस्टर किसिंग थे, हर मैथ्स टीचर वॉज अनॉयड, वो नाराज थे एट हर, उस पर, फॉर हर टॉकिंग हैबिट्स, उसकी बात करने की जो हैबिट थी उसके कारण वो नाराज थी। शी हैड गिवन हर एक्स्ट्रा वर्क टू राइट ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स अंटिल शी रोट अ सेटायर। और वो उन्होंने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा वर्क देते गए उन्हें। और उस एक्स्ट्रा वर्क में क्या दिया था उसे? टॉपिक दिया एक कि चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स होता है बातूनी, बातूनी सब्जेक्ट पर लिखने के लिए उसे बार बार देते थे। कभी कहते थे कविता लिख के लाओ, कभी कुछ कभी कुछ। तो अंटिल
तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उसने एक सैटायर होता है व्यंग जैसी कहानी उसने लिखी थी। जब तक वो कहानी नहीं लिखी, वो उसने नहीं सुनाई यानी नहीं, तब तक वो टीचर उसको चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर होमवर्क देता रहा। आफ्टर थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, तीसरा और जो लास्ट असाइनमेंट था, उसके बाद ही नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर हर टॉकिंग, और उन्होंने मिस्टर किसिंग ने उसे दोबारा कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया। उसके बाद उन्हें समझ में आ गया था कि पता नहीं क्या, उन्हें समझ में आ गया कि ये लड़की ऐसी बातें करती रहेगी, इसकी बस की बात नहीं है, तो उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया था। तो यही बातें वो शेयर करती है हमारे साथ एनी फ्रैंक इस डायरी में, अब इस लेसन में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है नोटबुक में और इन्हें याद करना है। थैंक यू।